नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे कचरे पर सियासत जरूरी या मजबूरी। जी हाँ, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा 40 साल तक भोपाल के सीने पर दाग बनकर रहा। अब लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद इसके निपटारे के लिए कदम बढ़ाए गए हैं, तो डर, आशंकाओं और सवालों के साथ इसकी शिफ्टिंग पर भी सियासत हो गई है। कांग्रेस चिंता जता रही है कि इसके यहाँ जलाने से यशवंत सागर का पानी जहरीला हो सकता है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार ने संवेदनशीलता के साथ ये फैसला किया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस डर की आड़ में सियासी स्कोप ढूंढ रही है और कचरे के स्थायी समाधान के बीच ये विरोध कितना जायज है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जहरीले कचरे से भोपाल को मिली राहत। कांग्रेस बोली इंदौर के लिए बड़ी आफत। करीब 40 साल बाद भोपाल को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे से छुटकारा मिला और अब इस कचरे को पीतमपुर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इसको लेकर विरोध और सियासत दोनों तेज होती जा रही है। कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है, इसके यहाँ जलने से यशवंत सागर का पानी जहरीला हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी प्रक्रिया कोर्ट के निर्देशों के बाद हो रही है। 4 बड़ी एजेंसियों से इसकी जांच करवाई जा चुकी है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये साफ कर चुके हैं कि 25 साल बाद इस कचरे का जहर खत्म हो जाता है, फिर कांग्रेस क्यों इसको तूल दे रही है। राम की कंपनी से कितना नुकसान हुआ आसपास के क्षेत्रों पे, अगर वहां प्रत्यक्ष रूप से जाओ तो पता चलता है। हर गांव में लगभग 15 से 20 आपको लोग मिलेंगे कैंसर, किडनी और हार्ट के पेशेंट। बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है, पीने का पानी नहीं है, फसलें नहीं होती, उत्पादन नहीं होता फसलों का। 10 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में अभी ये कचरा नहीं जला, जो पहले का डिस्पोजल, औद्योगिक डिस्पोजल है वो जलता है, उसी से ये असर है। तो इस कचरे का कैसा होगा। कांग्रेस के सवालों का जवाब भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया था। साथ ही कहा कि कांग्रेस को दोहरी राजनीति करने से बचना चाहिए। खैर, कांग्रेस के आरोपों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि सरकार को जनता की फिक्र है। किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था। और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे। सीएम ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जनप्रतिनिधियों से बात कर उन्हें भरोसे में लेने की जिम्मेदारी सौंपी है। वही कांग्रेस पीतमपुर में हो रहे विरोध को भुनाना चाहती है ताकि इससे पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। खैर, कचरे पर शुरू हुई ये बयानबाजी प्रदेश की सियासत को कितना गरमाएगी और आने वाले दिनों में इस कचरे पर कितनी सियासी किचकिच होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका नादी टीवी में। नमस्कार। नमस्कार खिलावन जी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक दिन में तो हुआ नहीं है कि कोर्ट ने आज कहा और संभल जैसा कि शाम को आदेश हुआ और सुबह जो है सर्वे हो गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया चली, दलीलें दी गई, तमाम सारे उपाय पूछे, कोर्ट संतुष्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट कि कौन कैसे निष्पादन करेगा, कब तक करेगा, और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद अब ये राजनीति कैसे देखा जाए। देखिए मनोज जी, क्योंकि भोपाल गैस कांड एक बड़ा कांड था और इस पर, इसके कचरे के निष्पादन पर लंबे समय से राजनीति भी चल रही, निष्पादन पर भी राजनीति चल रही, कोर्ट की कार्रवाई तो चल ही रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कोर्ट ने यह नहीं स्पष्ट किया है कि इस कचरे को किस जगह पे जलाया जाए, या कोई दिशा निर्देश उनके तरफ से नहीं आया, वो तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये तय किया है कि इसको प्रक्रिया क्या होगी, इससे लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, भूजल सुनिश्चित नहीं किया गया है। स्थान तो जो अवेलेबल होगा वहीं पे कर सकते हैं ना। जो राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया कि वो स्थान
जो है वो पीथमपुर में है। एक कंपनी है, राम की कंपनी संभवतः उसका नाम जी, है। राम की। तो हाँ, तो उस कंपनी के द्वारा पहले भी केरला से निष्पादन किया गया था 10 टन कचरे का ला करके। भोपाल से भी यूनियन कार्बाइड से 10 टन कचरा ले जाके वहाँ निष्पादन किया गया था। और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से जो इस तरह के जहरीला कचरा निकलता है उसका निष्पादन वही किया जाता है परंपरागत रूप से, हम देख रहे हैं पिछले 15-20 सालों से। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यायालय ने कहा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट का केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, सबने अपना पक्ष रखा। सबने जब कोर्ट को संतुष्ट किया उसके बाद ही कोर्ट ने निष्पादन के आदेश दिए हैं। तो मुझे लगता है कि वो सारी सावधानियां बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। जो कोर्ट के दिशा निर्देश से उनका पालन भी पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके बावजूद जिस तरह से राजनीति चल रही है, पहले तो मैंने 3-4 दिन पहले जब विजय वर्गीय का बयान सुना था तो विजय वर्गीय भी लगभग सहमत नहीं थे पीथमपुर में कचरा निष्पादन करने का। और अब उसके बाद तो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी मुख्यमंत्री चीजें के क्लियर प्रेस कर दी। कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर करने के बाद वो भी सहमत हो गए हैं। तो लेकिन कांग्रेस का जो तर्क है, मुझे लगता है कांग्रेस का जो तर्क है, अभी जो जितना निष्पादन उस रम की कंपनी में किया जाता है उसके आसपास के रेडियस में जिस तरह की विकृति देखी जा रही है, हालांकि प्रदूषण नियंत्रण मंडल को ने देखा होगा, इस पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी कुछ कहना चाहिए, कुछ स्पष्ट करना चाहिए कि क्या है वहां स्थिति। तो मुझे लगता है इन सब से निपटने के लिए जो जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो सावधानियां बरती जा रही है, वो निश्चित रूप से लगता है कि पर्याप्त है। लेकिन राजनीतिक शंका कुशंका का समाधान किस तरह से होगा, हालांकि देखिए मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सिर्फ यूनियन कार्बाइड का एरिया आपने भी देखा है कितना बड़ा है, लगभग 170-180 एकड़ का लगभग एरिया माना जाता है उसको। और मुझे लगता है कि सिर्फ 337 टन कचरा ही निकला वहां से। जिस तरह से जो गैस पीड़ितों के लिए उसमें कचरा भी उतना नहीं है, उसमें ये है, उसमें भी स्थिति है कि 60% मिट्टी है, 60% मिट्टी है, बाकी कचरा है। लेकिन जो एरिया में फैला होगा, जो क्षेत्र में फैला होगा, आंशिक मात्र भी उसमें यदि जहरीला कचरा है तो उनका भी निष्पादन होना जरूरी है। जिस तरह से गैस पीड़ित संगठनों उसके लिए भी है, उसका एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, वो वहां होगा उस मिट्टी का। बिना नीरा ने भी कहा है कि 101 मिलियन टन कचरा जो है वहां अभी भी मौजूद है, तो उसके भी निष्पादन का कोई तरीका अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी इस पर राजनीति गहराएगी जी। और जिस तरह से वहां 3 बड़े तालाब बने हुए हैं, लगभग 37-38 एकड़ का तालाब है वो तीनों मिला करके, और वहां जिस तरह से कचरा डुबोया गया, जिस कचरा डाला गया, उसके निष्पादन पर भी चर्चा होनी चाहिए, ताकि जो संभावना गैस पीड़ित संगठन या और दूसरे लोग या कांग्रेस जता रही है कि वहां आसपास जो यूनियन कार्बाइड कारखाना है उसके आसपास के रेडियस में लगभग 2 लाख जनसंख्या जो है और 40-42 बस्तियां जो है वो प्रभावित है, इसको लेकर के भी पुनर्विचार। वो तो उसी कारखाना था जब ये घटना हुई 40 साल पहले, तब भी थी, तभी तो इतनी ज्यादा हताहतों की संख्या हुई, ये तो तब से ही है। लेकिन प्रभु जी, जो कांग्रेस की आपत्ति 2 मूल चीजें, जैसे आपने जीतू पटवारी को भी सुना होगा, उनका कहना है कि जो जिस संयंत्र में इसको जलाया जा रहा है उसके इलाके में पहले भी कचरा जलाया गया है और 10-20 किलोमीटर के रेडियस में जो है कैंसर के मरीज बढ़ गए हैं, तमाम सारी बीमारियां हो रही, फसल नहीं हो रही है, बच्चों की ग्रोथ रुक गई है। तो बेहतर होता कि वो जवानी जमा खर्च कर रहे थे, वो इंदौर में थे, कल सुमित्रा महाजन से मिले थे, वो इससे अच्छा होता कि वहाँ से 40 किलोमीटर दूर वो धार के उस इलाके में चले जाते जहाँ का वो जिक्र कर रहे हैं, वहाँ से कुछ पीड़ितों को लेकर वो सामने ले आते कि ये वो पीड़ित हैं जिनको इस संयंत्र में जो जहरीला कचरा जला है यूनियन कार्बाइड के अतिरिक्त भी, उसके कारण ये दिक्कतें हुई है। वो फिर वो ये मांग करते कि कचरे की बात अपनी जगह कि इस संयंत्र को यहाँ से हटा दिया जाए। अगर उस संयंत्र में इस कचरे से अगर हो रहा है और जो पिछला कचरा उससे भी हानि हो रही है, तो ये सवाल अब क्यों उठाए जा रहे हैं? ये तभी उठा देते, या उनकी सरकार थी तब 15 महीने की, तब उसको बंद करा दिया जाता, क्योंकि संयंत्र तो कहा जाता कांग्रेस के शासनकाल में बना था वहाँ। देखिए मनोज जी, कहीं ना कहीं तो कचरे का निष्पादन होना है। पीथमपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है,
वहाँ पर सोच विचार करके वहाँ पर ये रामकी का ये संयंत्र वहाँ पे लगाया गया था कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या टॉक्सिक वेस्ट है उसके निस्तारण के लिए इसको बिल्कुल एक इंसिनरेटर टाइप का जैसा अस्पतालों में लगाया जाता है उस तरीके का ये है। ये हाई सिक्योरिटी इंसिनरेटर कह सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पूरी पर्यावरण के तमाम नियमों कानूनों का प्रावधान को देखते हुए उसको लगाया गया था। यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं बाहर का भी कचरा आके जलाई जाता है यहाँ पर, तो सालों से जल रहा है। अब वो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, जीतू पटवारी यदि कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसकी प्रामाणिकता उनको सिद्ध करनी चाहिए थी और पहले से करनी चाहिए थी। ये कोई आज का नहीं है कि भोपाल से जब ट्रक वहाँ पहुँचकर खड़े हो गए तो उसके बाद आपने आंदोलन करना शुरू किया। ये ट्रक जाएंगे बहुत पहले से आ रहा था, कोर्ट का डिसीजन बहुत पहले से, डेडलाइन थी उसमें तो कितनी तारीख तक आपको करना है। पूरा मामला जो है 40 साल से चल रहा है। इसके पहले भी कचरा यहाँ से गया है यूनियन कार्बाइड का, वहीं रामकी के उसी संयंत्र में जो है कुछ कचरा पहले भी भेजकर जलाया जा चुका है, टेस्टिंग उसकी पूरी हो चुकी है। और रही बात मनोज जी, कचरा यदि जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो ये किसने बनाया? इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम ही लोगों ने बनाया, इंसानों ने। तो हमारे पास उसको निस्तारण की भी कोई तकनीक होगी निश्चित तौर पर, आपको ये भी मानना चाहिए, क्योंकि उस केमिकल को यदि हमने बनाया है तो उसको ख़त्म करने का भी तरीका हमारे पास होगा। किसी न किसी वैज्ञानिक ने उसको बनाया तो उसके पास उसका तोड़ भी उनने बनाया होगा। 40 साल पहले जो चीज़ बन रही तब भी होगा, अब तो और मनोज जी जब वहाँ पे फैक्ट्री में, तो क्या ये इतना जहरीला है, इतना जहरीला है? हम मान ले गैस रिसी से लोग मर गए, क्या ये कचरा इतना जहरीला है? तो फिर इसका मतलब है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में आज से 40 साल पहले पूरा काम मैकेनाइज्ड होता था, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पर नहीं था, इंसान वहाँ पर संपर्क में किसी भी तरीके का आता नहीं था, क्या ये भी मान लें? लेकिन वहाँ पर लोग काम कर रहे थे, उन्हीं की निगरानी में हो रहा था। वो बॉल्ब खोलते थे उसी गैस का, वो इधर सामान ढोते थे, मिक्सचर बनाते, सारी चीज़ें वो करते थे। तो इतना हानिकारक नहीं जिस तरीके की हवा बना दी गई है, क्योंकि जो असली हानिकारक चीज़ थी, जो गैस जो जानलेवा थी, वो तो उड़ चुकी। अब तो वहाँ गैस नाम की चीज नहीं, अब तो गैस बनाने के जो सामान है वो रॉ मटेरियल था, वो है। उस रॉ मटेरियल को जो है आप उसको जो अब उसकी भी एक्सपायरी हो चुकी, कह रहे हैं कि उसका भी अपना खुर्द-बुर्द हो गया है, जो लाइफ 25 साल बता रहे हैं। तो अब उसके बाद उसमें बचा क्या? तो उसमें केवल ये कहें राख मिट्टी ही बची है, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं एक प्रकार से, जो थोड़ी सी प्रदूषित मिट्टी मान लें हम उसको। तो उसको यदि नष्ट करने के लिए यदि रामकी के संयंत्र में ले जाया गया तो उसको लेकर अब राजनीति करने की जरूरत क्या है, और ऐसी राजनीति करने की जरूरत क्या है जिससे ऐसी घटनाएं हुई जो आज हुई घटना कि 2 लोगों ने पेट्रोल छिड़का, पता नहीं उनने किसने आग लगा दी, वो 2 लोग जो है तो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किसी ने शरारत की है, तो वो जो है बहुत बुरी तरह हताहत हुए हैं। बाकी प्रदर्शन, जनता को द्वेलित करना ये बहुत गलत प्रक्रिया है। आप जनप्रतिनिधि हैं या आप भी राजनीतिक दल हैं तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि कचरा है तो कहीं ना कहीं तो उसको ख़त्म करना ही होगा ना। वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ कर भोपाल में करना पड़ेगा। यहाँ इंसानों की बस्ती के बीच में वो फैक्ट्री पहले से थी, वहाँ पर वो इंडस्ट्रियल एरिया में बना हुआ है। अब उससे आप इंडस्ट्रियल एरिया से आप गिन लोगे 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर की आबादी प्रभावित हो रही है, तो आप इसके प्रमाण देने पड़ेंगे। जैसा कि अभी खिलावन जी ने भी बताया कि तमाम प्रदूषण नियंत्रण के मापदंडों का पालन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरा काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से हो रहा है। और ये कचरा यहाँ तक रहा इसलिए है मनोज जी, क्योंकि ये कचरा हटने के साथ ही जो गैस पीड़ित के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति होती है इसको लेकर, उन लोगों को मुद्दा ही खत्म ना हो जाए, इसलिए कचरा जब भी निष्पादन की बात आई, फंडिंग कुछ एनजीओ को बंद हो गई है जी, जब भी इसके निष्पादन की बात आई तो कोई ना कोई व्यवधान खड़ा किया गया, इसलिए इतने सालों तक ये यहाँ पर पड़ा रहा। तो इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को खत्म करना बहुत जरूरी है, बहुत सही कदम है। सुप्रीम कोर्ट यदि कह रहा है तो पूरे पक्षों पर सोच विचार के निर्णय लिया गया होगा, और इससे यदि कोई हानि होने की संभावना आपको अब दिख रही है तो पहले जब जला तब क्यों नहीं दिखी, उस समय क्यों नहीं विरोध किया गया? और यदि कोई ऐसी दुर्घटना हानि होने की भी आशंका भी हो तो उसके लिए वो उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया है कि उसका जो राख है उसको भी सीलबंद कैप्सूल के अंदर रखा जाएगा, सीमेंट के, कंक्रीट के उसमें, तो उस कहीं से कोई लीकेज का ही सवाल नहीं है, कहीं से संपर्क का सवाल नहीं है, तो वो नुकसान की वैसी कोई आशंका भी नहीं है जिस तरीके का खतरा बताया जा रहा है। तो एक हवा बांधने की बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा मामला है मनोज जी, जब सीए आया था तो ये कहा गया कि एनआरसी लागू कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश में एक तमाशा खड़ा कर दिया गया, बवाल खड़ा कर दिया गया। सीए में अभी जो है 10,000 लोगों को भी उसमें नागरिकता नहीं मिली पूरे देश भर में। तो आप जो है केवल एक माहौल बनाने का खेल है, एक शगुफेबाजी कीजिए, राजनीति चमकाने का खेल है। जनता को सही
चीज़ें जनता तक जानी चाहिए। वो सामाजिक संगठन, वो लोग जो इस सारे कामों से जुड़े हुए हैं या उन चीज़ों को देख रहे हैं पर्यावरण के बारे में, उनको भी सामने आकर इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि चीज़ें सही ढंग से हों। तो ब्रजेश जी, कोई भी अदालत, सरकारें, प्रशासन कभी थोड़ी चाहेगा कि उसके एक राज्य में कि एक हिस्से में अगर कोई जहरीला कचरा है और उसको वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे शहर के किसी आदमी की जान खतरे में डाल दी जाए। इन सारी चीज़ों पर विचार तो वही होगा। ये जो खबरें हैं कि वहाँ पे तालाब है, पानी प्रदूषित है, निश्चित तौर पर आसपास के एरिया में कई समय तक उसका प्रभाव रहा। अब जो स्थितियाँ हैं, अब उसको कैसे देखा जाए कि वाकई इतनी स्थिति खराब थी जिसको लेकर कांग्रेस इतना होल्ला मचा रही है? देखिए मनोज जी, कोरी राजनीति हो रही है सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। आपने सही कहा, ना कोई राज्य चाहेगी, और कोर्ट से तो हम कम से कम इतना भरोसा कर सकते हैं ना कि वो एक क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा के लिए दूसरे क्षेत्रों के नागरिकों का खतरे में डालेगी। निश्चित तौर पर वैज्ञानिक आधार पर हो रहा है, पूरी सर्वे रिपोर्ट है, पहले जो ट्रायल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने है। इसी वजह से तो एक एसोसिएशन गई थी कोर्ट में, उन्होंने जो तर्क दिए, विशेषज्ञों की टीम थी, वो भी डॉक्टरों की टीम थी, लेकिन उनके तर्कों को कहीं ना कहीं कोर्ट ने खारिज किया ना, नहीं तो स्टे दे देते। अब सियासत हो रही है कि साहब बाकी आगे ज़मीन बंजर हो जाएगी, सागर पानी उसका जलाशय खराब हो जाएगा, जिस तरह की यहाँ मत। यदि ऐसा होता मनोज जी, तो 2500 पेड़ तो उसी यूनियन कार्बाइड के अंदर पनप गए हैं। वो कैसे पनप जाते? बिल्कुल बंद होने के बाद पनप गए। उसके आसपास के 2-3 किलोमीटर के एरिया में देख लीजिए कितने गाँव है, खेजड़ा गाँव से लेके वहाँ खेती हो ही रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ भ्रम फैलाना है और सिर्फ एक दहशत फैलाना है, और लोगों को आप एक तरह से भ्रम फैलाकर उनको उकसाकर इस तरह का आंदोलन करा रहे हैं, जो कि राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति कर रहे हैं, इसमें सीधी सीधी कोरी राजनीति हो रही। स्थानीय स्तर की जो राजनीति हो रही है उसमें कुछ बड़े नेता भी कूद गए हैं, जो अपनी सियासत चमकाने के लिए हमने देखा है कि वो बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि लोगों को समझाना चाहिए। आप नेता हैं, समझदार हैं, और कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है, तो फिर ये भ्रम फैलाने की, लोगों को भड़काने की जरूरत क्या है? आप लोगों को समझाइए यदि उनमें कोई गलतफहमी है कि वैज्ञानिक आधार पर हो रही, ये भी तय होगा अभी कि बाकायदा उनकी निगरानी में होगा, वैज्ञानिकों की निगरानी में किस समय किस तरह से उसका निष्पादन किया जाएगा, ये तो अभी तय नहीं है, अभी तो पहुंचे ही है मनोज जी। तो बाकायदा जिसको पूरा एक खाका बना है जो कोर्ट के सामने है कि किस तरह से उसका निष्पादन हुआ जाएगा, कैप्सूल में उनकी राख तक रखी जाएगी, तो फिर कैसे नुकसान होगा? मुझे लगता धुआं निकलेगा उसका भी ट्रीटमेंट है। तो जब यदि इस तरह का प्रदूषण हो रहा होता तो अब तक तो भोपाल में और ज्यादा बुरे हालात हो जाते। वहां तो खुला पड़ा था ना मनोज जी। हाँ, पानी प्रदूषित हुआ है निश्चित तौर पर, लेकिन जो इस तरह से एक और डर फैलाया जा रहा है कि पीतमपुर में भी ऐसे हालात हो जाएंगे कि जमीन खराब हो जाएगी, पानी प्रदूषित हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा, लोगों को कैंसर होगा, तो इस हिसाब से तो भोपाल में तो पूरे भोपाल वाले ही सब कैंसर पीड़ित हो जाते हैं मनोज जी। लेकिन जो उससे प्रभावित हैं निश्चित तौर पर वो कैंसर पीड़ित भी हुए हैं, तरह तरह के रोग भी हुए हैं, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक डराने की कोशिश है, एक सियासत की जा रही है, एक वर्ग को भड़काकर, एक समाज को भड़काकर, एक क्षेत्र के लोगों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है ये होना नहीं चाहिए, और सरकार में यदि इस तरह का कोई कर रहा है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई करना चाहिए, और वैज्ञानिक आधार पर उनको जवाब भी देना चाहिए। लोगों को समझाना भी चाहिए कि आप नेताओं के बहकावे में मत आइए। नेताओं के बहकावे में आकर जिस तरह से हादसा हुआ है, आप देखिए कितना दुखद हादसा हुआ है कि एक बड़ी घटना घट जाती है। आप यदि सांकेतिक दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में से एक रही है, ऐसा भी नहीं कि पूरा प्रदेश। लेकिन खिलावन जी, हमारे यहाँ तो इतनी लिबर्टी है, या संविधान ने व्यवस्था दी कि आतंकवादी को फांसी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है कि अगर उस पर कुछ उनको लगता है सुनवाई हो। तो इतने दिनों का फैसला था, कांग्रेस के पास तमाम सारे वकीलों की फौज थी, रिव्यू पिटीशन लगा देते तो लगता कि वो वाकई गंभीर है। देखिए, जिस तरह से जब 84 में ये दुर्घटना हुई थी और उसके बाद से जिस तरह से कांग्रेस का रवैया था, चाहे वो डाउ केमिकल के लोगों को के ऊपर मामला चलाने को लेकर के है न्यायालय में, या जिस तरह से छूट देने की बात भी सामने आई थी, ये जो आरोप लगे थे, जो आरोपी को एंडरसन को जिस प्रकार भगाया गया, एंडरसन को जिस तरह से जो है देश से बाहर भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की, ये सब ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस के को जो है कटघरे में लगातार खड़ा करती रही। लेकिन देखिए, ये त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी थी, और इतनी बड़ी त्रासदी झेल चुकी है भोपाल और भोपाल के बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ दुनिया की जो बड़ी औद्योगिक त्रासदी है उनमें नंबर 1, 2 में शायद तो यही है। मुझे लगता है इस तरह की शंका कुशंका जिस तरह से जाहिर की जा रही है, चाहे कांग्रेस के द्वारा की जा रही हो, चाहे गैस पीड़ित संगठनों के द्वारा की जा रही हो, चाहे कुछ लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे थे, जो शंका कुशंका उनके तरफ से जाहिर की गई, तो ये सब बातें ऐसी है जो स्वाभाविक तौर पे होती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है
और जिस तरह से हम लगातार खबरें पढ़ रहे हो, जिस तरह से लगातार कोर्ट के आदेश के बाद या कोर्ट में जो तर्क प्रस्तुत किए गए, जिस तरह से चाहे प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने हो, चाहे विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट भी वहाँ दी गई, तो उससे कोर्ट संतुष्ट हो, कोर्ट ने ही इसके निष्पादन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। तो मुझे लगता है सभी मानकों का प्राय पालन किया जा रहा है। और जिस तरह से निष्पादन के पहले जो कार्रवाइयां की गई है, जो प्रकाश में आ चुका है, हम सबके सामने है किस तरह की सावधानियां बरती जा रही है, और निष्पादन के बाद जो सावधानियां बरती जाएगी या जो तय किया गया है, वो भी मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। और सारी शंका कुशंका जो लोगों में है, जो लोगों के मन में है, उसको दूर करने का पूरा प्रयास जो है प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने या राज्य सरकार ने या जो रमकी कंपनी के इंजीनियर्स हैं और दूसरे जो संस्थान हैं हमारे देश के, वहाँ जो इस पूरे निष्पादन की प्रक्रिया को पालन करने के लिए वहाँ मौजूद है, ये सब जो देख रहे हैं, उनकी देख रेख में हो रही है, उनकी व्यवस्था में हो रही, सारे मानकों का पालन किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सारी शंकाएं कुशंकाओं को जो है समाप्त किया जाना चाहिए। एक बड़ा कलंक जो गैस त्रासदी के बाद कचरा जमा होने के बाद एक बड़ा कलंक के रूप में भोपाल को देखा जाता था, और हर बार हम तो पत्रकारिता में लगभग 35 साल से इसी चर्चा को सुनते आ रहे हैं। हम तो हर साल देखते रहे, अब थोड़ा क्रम कम हो गया है, लेकिन उससे जुड़ी स्टोरियां लगातार आती थी। लेकिन प्रभु जी, एक और चीज है ना कि जो कचरे की बात हो रही है, तो ये जो जितनी खंतियां शहरों में, ये बात तो उस पर भी लागू होना चाहिए ना, क्योंकि जहरीला कचरा, अब तो हम कह रहे हैं गीला कचरा, सूखा कचरा, ये कचरा अलग कर दो, कीटनाशक वाली चीज़ अलग कर दो, लेकिन ये हम देखते हैं शहरों के बीचों बीच, भोपाल नहीं, तमाम सारे शहरों के बीच में हो रहे हैं। तो लगे आज सुप्रीम कोर्ट के इसके लिए भी एक गाइडलाइन बनाई देनी चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर मनोज जी, इसके बारे में भी गाइडलाइन बनानी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता से पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो निश्चित तौर पर बीमारियां भी कम होगी और लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, पर हरियाली भी अच्छी वहाँ पर आ सकेगी। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन बनानी चाहिए, सरकारों पर दबाव डालना चाहिए कि इस तरीके की व्यवस्था हो। कचरे का निस्तारण की एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि कचरा बाहर फैले ही नहीं, सेग्रीगेशन के साथ ही उसको बिल्कुल इंसिनरेट करने की भी पूरी प्रणाली होनी चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन ये जो मामला है यहाँ पर, इस बिल्कुल यूनियन कार्बाइड वाले मामले को लेकर राजनीति का अब ये मौका नहीं था मनोज जी। बिल्कुल, अब सब कुछ हो चुका है, उसमें पहले ट्रायल हो चुका है, कचरे के ट्रक यहाँ से निकल कर वहाँ जा चुके हैं, अब उसको वापस भेजना, अब उसको वहाँ पे रोकना, अब ये शायद उचित कार्रवाई नहीं, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का ये प्रयास। अब आप ये तो कर नहीं सकते कि उस कचरे को वापस लाके यूनियन कार्बाइड में डाल दो या उन्हीं कंटेनर में खड़ा रहने दो वर्षों बरस। तो इसको लेकर राजनीति का अब ये कोई मौका नहीं था, राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सर्टिफाइड वो लैब है, पहले भी वहाँ पर कचरा जलाया जा चुका है, देश भर से आता है वहाँ पर इस तरीके का वेस्ट, तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। विदेशों से भी वहाँ पर वेस्ट आता है, तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, और उसके सारे नॉर्म्स का पालन किया ही जा रहा है। यदि भविष्य में कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कुछ खतरा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसके भी उपाय हैं, वो रेमेडी की जा सकती है उसकी। तो अब इस पर राजनीति मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, राजनीति का समय नहीं था ये। पहले राजनीति करते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि अब जनता में बेवजह का विद्वेष फैल रहा है, नुकसान जनता का ही हो रहा है, पैदा हो रहा होगा। तो ये तो वैसे ही होगा कि अगर आपने किसी ने कार खरीदी और आप उसको इसलिए लाइसेंस मत दो कि भैया हो सकता है भविष्य में तू एक्सीडेंट कर देगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो जहरीला कचरा यूनियन कार्बाइड का बिल्कुल कह सकते हैं कि ईवीएम मशीन की तरह हो गया है कि आरोप प्रत्यारोप लगा दो, लेकिन साबित कैसे करोगे इसकी कोई तंत्र नहीं है। क्योंकि इस मामले में अगर कांग्रेस को लगता था तो वो रिव्यू पिटीशन दायर कर सकती थी, वो पहले कोर्ट जा सकती थी, या बाद में कुछ एक्सपर्ट्स लाकर वो बयात बता सकती थी कि अगर ये जहरीला कचरा इतना खतरनाक है कि अगर इसको कहीं भी जलाया जाएगा तो इससे बड़ी हानि हो सकती है, इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो भी शायद एक बात बन सकती थी। लेकिन केवल कचरे के लिए राजनीति किसी भी लिहाज से उचित नहीं की जा सकती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।